हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, आज ऑल आरआरबी एएलपी टेक के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं बिग न्यूज़ फॉर वेटिंग लिस्ट, यानी जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। यहाँ पे ऑल जनरल रेलवे के जीएम को एक निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे पैनल वैलिडिटी की उसका बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंशन का भी एक नोटिस दिया गया है। यहाँ पे एडिशनल और रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से उसको भी लिया जाने के यहाँ पे आदेश दिया गया है। 19 मई तक यानी 19 मई 2022 तक सभी आरआरबी से वेटिंग लिस्ट के अपडेट के बारे में मांगा गया है कि कितने लिस्ट खाली हैं, कितने अब तक ने आप रिप्लेसमेंट पैनल दिया है और कितना कैंडिडेट रह गया है। सारा अपडेट यहाँ पर मांगा गया है। एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन दिखाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगा गया आरआरबी के सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर से। तो यहाँ पे वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले कई रेलवे की तरफ से यहाँ पे आरटीआई के थ्रू से हो या कुछ नोटिस के थ्रू से हो, लगातार यहाँ पे फाइनल एक्सपायरी का एक नोटिस आ रहा था, सर्कुलर रिलीज हो रहा था, वायरल हो रहा था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पे जनरल मैनेजर को, यहाँ पे जोनल रेलवेज को यहाँ पे एक दिया गया नोटिस की रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय द जोनल रेलवेज फ्रॉम स्टैंड बाय या वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ द पैनल बियॉन्ड 2 ईयर्स अंडर सीएन नंबर 01/2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन। ये जो नोटिस जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से केवल एएलपी वेटिंग लिस्ट, एएलपी टेक का वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है। यानी यहाँ पे दिया गया है कि रिक्वायरमेंट यानी जो भी अभी भर्ती हो, जो भी ज़रूरत हो उसको भरा जाए किसी एडिशनल या रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू से, यानी जो भी स्टैंड बाय या वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है उनको यहाँ पे। और जो पैनल की वैलिडिटी होती है, पैनल की मुद्रा की जो वैलिडिटी थी उसको 2 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा भी उसको आदेश दिया गया है कि आपके हाथ में अधिकार है, आप वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। अभी का ही नोटिस है, यहाँ पे आज ही रिलीज हुआ है, 14/5/2022 देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इस पर अपडेट, इसका जानकारी मांगा गया है आरआरबी की तरफ से। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है क्या क्या इसका अपडेट मांगा गया आप देखेंगे। नेम ऑफ कैटेगरी यानी आप कैटेगरी पोस्ट कैटेगरी क्या क्या है इसको आप लिखेंगे। उसके बाद नंबर वैकेंसी नोटिफाइड बाय आरआरबी, यानी आरआरबी ने कितना कितना नंबर में आप वैकेंसी इसको आप नोटिफाई किए थे। पैनल सप्लाइड, आप पैनल कितना कितना पैनल आप यहाँ पे रिलीज कर चुके हैं। कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइंट लेफ्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी यहाँ पे कैंडिडेट कितना ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर ज्वाइनिंग करने के बाद कितना छोड़ चुके हैं उसका अपडेट मांगा गया है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल एंड रिप्लेसमेंट डिमांडेड फ्रॉम आरआरबी, आरआरबी कितना कितना रिप्लेसमेंट डिमांड किया है ये भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, एक एक करके देख सकते हैं। और रिप्लेसमेंट कितना रिसीव्ड किया है आरआरबी ये भी मांगा गया है कि आखिर आप रिप्लेसमेंट कितना रिसीव्ड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एग्जिटिंग डीआर यहाँ पे वैकेंसीज, यानी यहाँ पे उसके बारे में मांगा गया है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट बेइंग प्रोपोज्ड, यानी जो आगामी आने वाला है उसका आप क्या यहाँ पे लिखा गया उसका भी अपडेट मांगा गया है। एडिशनल वैकेंसी बेइंग प्रोपोज्ड, यानी जो आने वाले समय में आप क्या प्रोपोज करते हैं इसका कि एडिशनल वैकेंसी आने का उम्मीद, ये सारी चीज़ यहाँ मांगा गया। और रिमार्क्स आप क्या दे रहे हैं यहाँ पे फाइनली इसका आखिर इसको भी आप मांगा गया है। यानी एक एक करके एक नेक्स्चर के तौर पे इसका एक फाइल बना दिया गया है, इसका एक टेबल बना दिया गया है। इस टेबल के अनुसार यहाँ पे सारी चीज़, यहाँ पे सारा चीज़ को डाटा यहाँ पे मांगा गया आरआरबी की तरफ से। तो एक अच्छा डाटा है। यहाँ पे लगातार लोग आरआरबी पे जाके या फिर दिल्ली जाके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर लगातार सभी आरआरबी के लोग ने यहाँ पे कुछ लेटर पेड से लिखा रहे हैं। तो सारा यही लोग ये चीज़ डिमांड कर रहे थे। तो ये आश्वासन भी दिया था मंत्री साहब ने कि यहाँ पे सारा हम रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद कुछ पॉजिटिव बात यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ निकालेंगे। तो यहीं पे आज इतना समय निकालने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे नोटिस निकाला है और ये सारी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मांगा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे ये लोग जानकारी देते हैं। हालांकि ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लिया, यहाँ पे दे दिया है कि 19 मई 2022 के तक आपको दे देना है सारा जानकारी। तो चलिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या क्या है इसमें लेने का निर्देश दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छी तरह समझाने के लिए हमको इसको पहले यहाँ पे गूगल लेंस के थ्रू से इसको हम हिंदी में कर लिया। तो देखेंगे कि यहाँ पे एक एक करके आप नीचे लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा ये गया है कि यहाँ पे अतिरिक्त और प्रतिस्थापन रिक्तियों को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्टैंड बाय प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों से भरने की आवश्यकता और सीएन नंबर इतना के तहत पैनल की मुद्रा को 2 साल आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं अतिरिक्त या फिर जो भी क्षेत्रीय रोलर पे जोनल रेलवे पे जो भी अभी रिक्तियाँ हैं सारे को यहाँ पे अतिरिक्त यहाँ पे जो स्टैंड बाय अभ्यर्थी उनके थ्रू से भरने की आवश्यकता भी है। और यहाँ पे जो पैनल की वैलिडिटी है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखाया गया है कि 15/3/2002 के रिगार्डिंग यहाँ पे पैनल की मुद्रा केवल 1 वर्ष का है।
लेकिन यहाँ महाप्रबंधक के व्यापक अनुमोदन के से पैनल की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि यह शर्त के अधीन है कि जैसे एक नए परिणाम प्रकाशित होते हैं, पहले चयनित उम्मीदवारों को पैनल को व्यापक माना जाएगा जब तक कि विशेष रिक्तियों के संबंध में नियुक्तियों के जानबूझकर रोका नहीं गया हो, और इस सीमा से परे पैनल की मुद्रा का विस्तार करने की कोई शक्ति बोर्ड के पास है। यानी अगर मान लीजिए जानबूझकर अगर पैनल को नहीं रोका गया है तो यहाँ पे सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो 1 वर्ष तो ऑलरेडी पहले से ही रहता है, 1 वर्ष के लिए इस पर बढ़ाया जा रहा है कुछ विशेष वजह से। इसके आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे नीचे दूसरा नंबर में क्या लिखा गया है। पत्र संख्या 2021 के तहत यहाँ पे दिनांक 22/10/2021 के माध्यम से जारी एक बोर्ड के एक निर्देश यह निर्धारित करते हैं कि पदों को भरने में देरी को कम करने के लिए उनकी नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर पद से इस्तीफा या फिर मृत्यु या फिर परिणामस्वरूप रिक्तियाँ होनी चाहिए तो आरक्षित सूची के उम्मीदवारों से तुरंत भरा जाए। यदि जब तक कोई नया पैनल उपलब्ध नहीं होता है, जब तक कोई भी नया पैनल उपलब्ध नहीं होता है तो उसको वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाए। कब? जब उसका पैनल जारी होने के 1 वर्ष के भीतर या फिर 1 वर्ष के भीतर इस्तीफा दे देता है या फिर मृत्यु हो जाता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन से जो भी सीट खाली रहती है उसको आरक्षित सूची से ही भरा जाए जब तक इसका नेक्स्ट पैनल नया पैनल जारी नहीं हो जाता है। इसमें लिखा गया था 22/10/2021 के अपडेट नोटिस में। उसके बाद आप नीचे देखेंगे CN नंबर जो 01/2018 के तहत यहाँ पे अधिसूचित प्रत्यास्थापन रिक्ति यानी रिप्लेसमेंट नियुक्ति रिक्वायरमेंट को भरने के लिए पैनल की मुद्रा के विस्तार के लिए RRBS के साथ उपलब्ध स्टैंड बाय प्रतीक्षा सूची उम्मीदवारों के अतिरिक्त रिक्तियों को भरने के लिए अब क्षेत्रीय रेलवे के पास प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इन प्रस्तावों के RRB नियमावली के अनुलग्न 21 के अनुसार जांच की गई है, जो अन्य बातों के साथ निम्नानुसार है। यानी यहाँ पे लगातार प्रत्यास्थापन रिक्तियों को भरने के लिए यहाँ पे पैनल की मुद्रा और पैनल की मुद्रा के विस्तार के लिए भी RRBS के साथ यानी जो स्टैंड बाय अभ्यर्थी है, स्टैंड बाय अभ्यर्थी की सूची में जो भी कैंडिडेट है वो लगातार यहाँ पे जो अतिरिक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को प्रस्ताव भेज रहा है। प्रस्ताव भेज रहे हैं कि यहाँ पे एडिशनल पैनल के थ्रू से ले या फिर जो अतिरिक्त यहाँ पे सीट रिक्तियाँ हो रहे हैं उसके स्टैंड बाय से ले, रिप्लेसमेंट से ले, यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इसी प्रस्ताव को देखते हुए यहाँ पे एक नियमावली 11 के अनुसार यहाँ जाँच की गई है और इसको जो निम्नानुसार है इसमें जाँच में क्या क्या लिखा गया ये चीज़ अब देखना जरूरी है। यहाँ पे नामित RRB द्वारा अधिसूचित रेलवे के इंडेंट के खिलाफ उम्मीदवारों के गैर सूचीबद्ध या यहाँ पे संक्षिप्त सूचीबद्ध होने के उदाहरण आपात स्थिति में सेवाओं की आवश्यकता में रेलवे पैनल में शामिल उम्मीदवारों के हस्तांतरण के लिए पर उपलब्धताओं यहाँ पे उपलब्ध उम्मीदवारों के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। यानी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि इंडेंट क्यों नहीं जारी हो रहा है। इंडेंट किस स्थिति में जारी होता है? जब आपात स्थिति यानी बहुत ज़्यादा जरूरी अर्जेंट में ज़रूरत पड़ गया रेलवे को, तो उस स्थिति में सेवाओं की आवश्यकता में रेलवे पैनल में शामिल उम्मीदवारों को इसमें स्थानांतरण या फिर जो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके खिलाफ में यहाँ पे इंडेंट जारी किया जाता है। इस तरीके की बात लिखा गया। चलिए दूसरे पेज में देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे दूसरा लाइन पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, योग्यता सूची लेकिन अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ सूचीबद्ध नहीं है। यहाँ पे रिक्तियों को भरने के लिए जिसे RRB नामित नहीं किया गया, ये ऊपर लाइन का कुछ अधूरा लाइन है यहाँ पे। अब B नंबर में देखेंगे बोर्ड ने विशेष मामले के रूप में यहाँ पे ट्रेनों की सुरक्षा संचालन और अप्रत्याशित स्थिति पर विचार करते हुए मामलों दर मामला आधार पर योग्यता के आधार पर इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया है। तथापि पर्याप्त आधारों के बिना ऐसे प्रस्ताव पर नियमित तरीके से विचार नहीं किया जाएगा। यानी इस पर्याप्त आधारों के बिना अगर कोई भी प्रस्ताव लिया जाता है तो इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पे ट्रेनों की सुरक्षा संचालन और अप्रत्याशित स्थिति से विचार करते हुए इस तरीके का यहाँ पे कदम लिया गया है। यहाँ पे नीचे देखेंगे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय रेलवे के प्राप्त प्रस्ताव पर यानी क्षेत्रीय रेलवे को जो भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट के थ्रू से हो या फिर जो भी प्रतिनिधि के थ्रू से हो, तो यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे प्रस्ताव के विचार यहाँ पे क्या लिखा गया है इस तरीके से कि यहाँ पे जो भी या तो जोनल रेलवे के जो प्राप्त प्रस्ताव को विचार करने से पहले यहाँ पे सभी क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्थानांतरण और अतिरिक्त रिक्तियों के साथ साथ पैनल की वैधता के विस्तार के लिए एक आवश्यक समीक्षा की जा सकती है और प्रस्ताव कड़ाई से निहित यहाँ पे प्रावधानों के अनुसार लिया जा सकता है। RRB मैनुअल में समग्र दृष्टिकोण लेने के लिए बोर्ड को भेजा जाता है और एक से अधिक क्षेत्रीय रेलवे के एक अधिक RRB को ध्यान में रखते हुए अनुरोधों पर टुकड़ों के यहाँ पे निर्णय लेने के बजाय समग्र रूप से विचार किया जाएगा। यानी इसमें ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पे एक RRB को ध्यान में ना रखकर सभी RRB ध्यान में ना रखते हुए यहाँ पे सभी RRB को यहाँ पे समग्र RRB यहाँ पे लिखा हुआ है समग्र रूप से एक नोटिस जारी किया जाएगा
कि यहाँ पे मैनुअल दृष्टिकोण के लेने से पहले मैंने अलग अलग दृष्टिकोण लेने के अलावा यहाँ पे समग्र एक दृष्टिकोण को देखते हुए यानी सभी आरआरबी को देखते हुए एक फाइनल नोटिस जारी किया जाएगा कि पैनल की वैलिडिटी को क्या विस्तार कब तक किया जा सकता है और यहाँ पे जो अतिरिक्त रिक्तियाँ हैं उनको कैसे भरा जाए, पैनल का वैलिडिटी या फिर पैनल एडिशनल पैनल या फिर रिप्लेसमेंट पैनल से भरा जाए, ये चीज़ वहाँ पे विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है कि इस प्रकार यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे को एएलपी और टेक्नीशियन के उपरोक्त आवश्यकताओं की समीक्षा करनी चाहिए और पैनल की वैधता के विस्तार के साथ साथ प्रतिस्थापन और अतिरिक्त रिक्तियों को 19 मई 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि बोर्ड ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सके एक समग्र तरीके से, यानी एक पूरा जो है यहाँ पे समग्र तरीके से मतलब टोटल कुल मिला के सभी आरआरबी को मिला के यहाँ पे प्रस्ताव में संलग्नक अनुलग्नक में दिए गए विवरण होने चाहिए और निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी नीचे जो यहाँ पे एक एनेक्सर दिया गया है उसको संलग्न करके यहाँ पे जो डाटा है वो आरआरबी यहाँ भेजेंगे। उसके बाद एक समग्र तरीके से इसका विस्तार होगा और 19 मई 2022 तक इसको जो एक्सपायर कर चुका था उसको 19 मई 2022 तक इसको बढ़ा के इसकी सारी जानकारी भेजेंगे। उसके बाद फिर उसका एक विचार विमर्श करके एक डिटेल्स निकाला जाएगा। यहाँ पे पैनल की वैधता के विस्तार के लिए सीएन नंबर 01/2018 के लिए मुख्य अंतिम पैनल की तारीख को आरआरबी के परामर्श को सूचित किया जाएगा जो इन श्रेणियों में स्टैंड बाय उम्मीदवारों की उपलब्धता को इंगित और प्रमाणित करेगा। यानी पैनल की वैधता के विस्तार के लिए यहाँ पे जो मुख्य अंतिम पैनल है यानी जो लास्ट पैनल जारी हुआ है उसकी तारीख को आरआरबी से परामर्श सूचित किया जाएगा। यानी यहाँ पे परामर्श के लिए सूचित किया जाएगा और इन श्रेणियों में जो भी ये होगा उसको स्टैंड बाय उम्मीदवारों की उपलब्धता यानी जो स्टैंड बाय उम्मीदवार अवेलेबल हैं उनको इंगित और उन्हीं को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। इस तरीके की बात यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे बी नंबर में देखें, अतिरिक्त एएलपीएस रिक्तियों के लिए क्षेत्रीय रेलवे को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के संबंध में लिंक उपयोग की पूरी समीक्षा करने और श्रेणी में समग्र रिक्तियों का स्पष्ट विवरण के साथ स्थिति को सूचना देनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो अतिरिक्त एएलपी की रिक्तियाँ हैं क्षेत्रीय रेलवे को हाल ही में जारी किया गया जो निर्देश है यानी जो भी नोटिफिकेशन उसको प्राप्त हुआ है उसका पूरी समीक्षा करने और जो समग्र रिक्तियाँ यानी टोटल जो कंक्लूजन निकलता है टोटल कितना दिया गया है, कितना लिया गया है, कितना रिप्लेसमेंट खाली है, कितना डिमांड है, सारा विवरणी को जो स्थिति स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो सूचना देना चाहिए इसको आरआरबी को, रेलवे मिनिस्ट्री को। यहाँ पे लिखा गया भरे जाने वाले विशिष्ट रिक्तियों का उल्लेख किया जाना चाहिए और मूल्यांकन करते समय इंटर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण पर भी विचार किया जा सकता है। यानी भरे जाने वाले विशिष्ट रिक्तियाँ जो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको उल्लेखित किया जाना चाहिए और मूल्यांकन करते समय एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र हुए हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है कि उनके स्थान पर भी क्या लिया जाए, क्या यहाँ पर वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों को उनको भी लिखा गया है। उसके बाद प्रस्तावों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तावों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के जीएम को भी अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जीएम से यहाँ पे अनुमोदन उनको चाहिए। यहाँ पे संलग्न अनुलग्नक नीचे जो एनेक्सर आपको दिखाए पहले कि क्या क्या नोटिस डिटेल्स मांगा गया है वो नीचे है। यहाँ पे देखेंगे विद्याधर शर्मा जी हैं, यहाँ पे निदेशक स्थापना आरआरबी रेलवे बोर्ड। ये आज रहा अपडेट। यानी यहाँ फाइनली कैलकुलेशन ये निकलता है यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यानी रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे एक सारी आरआरबी को एक निर्देश दिया है कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स है जो आपको एनेक्सर में लिखा गया है वो डिटेल्स मांगा गया है, उसके थ्रू से ये फिर विचार विमर्श करेंगे और उसके इंटर रेलवे या फिर जो खाली हुए हैं या फिर जो छोड़े हुए पद हैं उसको किस तरीके से भरा जाए, एडिशनल से हो या इंडेंट से हो या भी जो भी तरीके से हो भरा जा सकता है उस पर विचार विमर्श अच्छी तरीके से की जाएगी। उसके बाद उसको भरा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी बात लिखा गया है, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। हम अच्छा तरह समझाने के लिए इसको हिंदी में चेंज किए ताकि हिंदी भाषी क्षेत्र के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं इसलिए अच्छा समझ में आए, इसलिए हिंदी में कन्वर्ट करके इसको अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाया। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।